हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक सवाल है उसको सॉल्व करना सीखेंगे, जो आपने थंबनेल में देखा और जो आपको भी दिखाई दे रहा है। ओके, इस सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल दे रखा है कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है। पूछ रहा है एक कुर्सी तथा एक टेबल की कीमत बतावे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमको एक कुर्सी का प्राइस मालूम नहीं है, ना ही टेबल का प्राइस है। कितना कितना प्राइस रहा होगा, जिसमें कि 4 कुर्सी और 3 टेबल का कीमत 2100 रहा होगा, 2100 हो गया, और 5 कुर्सी 2 टेबल का कीमत 1750। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिख दिए। अब मान लेते हैं कि एक कुर्सी की कीमत कुछ रहा होगा, ठीक है ना, एक्स रहा होगा, जो भी रहा होगा, कुछ तो रहा होगा एक कुर्सी की कीमत। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे माना कि एक कुर्सी की कीमत, ओके, एक कुर्सी का कीमत एक्स रहा होगा, एक्स रुपये रहा होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एक टेबल की कीमत, टेबल का कीमत वाई रुपये रहा होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एक कुर्सी की कीमत एक्स रुपये रहा होगा, एक टेबल की कीमत वाई रुपये रहा होगा। अब प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 4 कुर्सी 3 टेबल का कीमत 2100 रुपया है। तो जब हमने एक कुर्सी का कीमत एक्स रुपये माना है, तो 4 कुर्सी का कितना होगा? 4x। क्योंकि जब हम कोई चीज़ का, मान लीजिए पेन है, एक पेन का कीमत हम बोल देंगे इसका 5 रुपया है, तो इस प्रकार 4 पेन का कीमत कितना होगा? तो आप कैसे करोगे? 4 को 5 से गुना कर दोगे, तो 4 पेन का कीमत 20 रुपये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम इक्वेशन यहाँ पे बना रहे हैं कि 4 कुर्सी और 3 टेबल का कीमत 2100 रुपया हो रहा होगा। तो हमने माना है कि एक कुर्सी का कीमत एक्स रहा होगा और एक टेबल का कीमत वाई रहा होगा। तो इस प्रकार 4 कुर्सी का कीमत 4x। ओके, तो यहाँ से समीकरण बनेगा पहला 4x प्लस एक टेबल की कीमत y है, तो 3 टेबल की कीमत 3y, ठीक है ना, 3y। और ये दोनों का कीमत टोटल जो रहा होगा वो रहा होगा 2100, ठीक है। ये हो गया पहला समीकरण। ओके, अब सेकंड समीकरण बनाते हैं। फिर दे रखा है 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपये है। तो 5 कुर्सी, एक कुर्सी का x, तो 5 कुर्सी का 5x, ठीक, प्लस 2 टेबल का कीमत, एक टेबल का कीमत y रुपया है, तो क्या होगा? 2y, y। ओके, और दोनों का प्राइस टोटल में दे रखा है 1750 रुपया। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे हम किसी भी मेथड का यूज कर लेते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, बज गुणन, सब चलेगा, ठीक है ना। तो हम इजी में ले चलते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करना होगा? विलोपन विधि में हमें किसी एक एक्स या वाई को कैंसिल करना होगा, इक्वल करना होगा, घटाना होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में 5 से गुना कर लेते हैं और समीकरण 2 में 4 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पे इसमें कर देंगे 5 से गुना और नीचे वाले में 4 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5×20 एक्स प्लस 5×15 वाई
बराबर 0 0 5 5 और 5 दूनी 10, 10,500। ओके, यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 0 पंजोग 20 2 17 17 17 68 69 70 7,000। सही है। अब यहाँ पे ये हो गया समीकरण थर्ड, ये हो गया समीकरण फोर्थ। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस, सॉरी ये माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पे 15 प्लस वाई है, -15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 7y, और यहाँ पे 10,500 में से अगर 7,000 माइनस होगा तो बचेगा 0 0 5 3500। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3500 बट्टे में 7, यहाँ से कटेगा तो y का मान यहाँ से निकल जाए कितना, 500। ठीक है, तो y हमने निकाला 500 रुपया। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से एक तो पता चल गया कि टेबल का कीमत जो रहा होगा वो एक टेबल की कीमत 500 रुपया होगा। ठीक है, अब निकालते हैं कुर्सी का प्राइस। ओके, तो y का मान समीकरण 1 2 3 4 कहीं भी रख दीजिए, वहाँ से x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है 4x प्लस 3y बराबर 2100। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 3y की जगह तो 500 रखना होगा बराबर 2100। 4x प्लस 1500 यहाँ गुना करने के बाद बराबर 2100। 4x, अब यहाँ 1500 सेट कर दीजिए तो ये 2100 में से घट जाएगा, 2100 माइनस 1500 यहाँ से बराबर हो जाएगा 4x बराबर 2100 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 600। ठीक है, 600 बचेगा। सही है, 4x बराबर 600, सॉरी यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 600 बट्टे में 4, ये कट क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार एक कुर्सी का कीमत 150 रुपया होगा, 150 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे खुद देख लीजिए, अगर 4 कुर्सी का कीमत एक का 150 है तो 4 कुर्सी का 600 हुआ, और 3 टेबल का 1500 हुआ, 15 6 2100 रुपया। सही हो रहा है, तो यहाँ से हमें कुर्सी का प्राइस मिल गया और टेबल का प्राइस मिल गया। बस इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली दफ़ा आए होंगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।